राम भगत रस सिद्ध हित भाया समौ गणेश। प्रभु श्री सीताराम जी के भक्ति करने में किसने प्रेम की आवश्यकता है, किस प्रेमी जीवन में परमात्मा पधारते हैं, यह बात तो आज हम लोगों ने सीखा। यह भाया समौ गणेश, अर्थात हम लोगों के जीवन में भक्ति का सूत्रपात हुआ है। आज से हम वनवासी संतगण भक्ति को समझ पाए। भरत चरित्र को देखकर आज हम लोग श्री गणेश करने जा रहे हैं कि हमको आज से भक्ति की शुरुआत ऐसे करनी है। बूढ़े महात्मा भरद्वाज जी ने कहा, जीवन पर्यंत की साधनाओं में आज यह अनुभव हुआ कि भक्ति कैसे करना चाहिए। आपको देखकर हम सब सीख रहे हैं, वनवासी उदासीन लोग, कि भक्ति भगवान के ऐसे की जाती है। तो आज मेरे भक्ति का शुरुआत है, पहला दिन है मेरे भक्ति का। एक भक्त के चरित्र को देखकर आज भक्ति का शुभारंभ हम सब करते हैं। महाराज, आपका सुजस अद्भुत है, नभ विदु विमलतात जस तोरा, रघुवर किंकर कुमुद चकोरा। आहा, आपका जशस्वी जीवन है, आपका जस चंद्र है। रघुनाथ भगवान किंकर चकोर की भांति, रघुवर किंकर कुमुद चकोरा। प्रभु रघुनाथ के आप किंकर ऐसे हैं, चकोरवत आप उनमें मन लगाए हुए हैं। आपका यह कीर्ति चंद्रमा कभी डूबने वाला नहीं है। चंद्रमा आकाश में उगते डूबते हैं, उदय अस्त होते, पर आपकी कीर्ति चंद्र का कभी अंत नहीं होगा। बहुत सुजस गान किए हैं। पश्चात रात्रि में सेवा की बात आई। महात्मा भरतलाल जी के लिए विचार करने लगे। महात्मा भरद्वाज जी, भरद्वाज पाहुन बरनेवता, तस पूजा चाहिए जस देवता। जैसे देवता वैसी पूजा। ऐसे में हम सबको भरतलाल जी की पहुनाई करनी है। क्या किया जाए, कैसे किया जाए, यह सब चिंतन चल रहा था। भरतलाल जी के प्रजाओं सहित स्वरूप को देखकर लगा ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिससे इन सब को कम से कम आज तो आनंद में हम सब डुबा ही दें। महात्मा भरद्वाज जी ने उस समय स्मरण किया है सिद्धियों को। कहा है, सिद्धियों आज अवसर है, आप सब सेवा भगवान के भक्त की करें। मुनि सोच पाहुन बरनेवता, तस पूजा चाहिए जस देवता। ऐसे देवता जो हमारे भरतलाल जी, राम जी की चिंता नहीं थी उनको। राम जी आए और विश्राम करके चले गए। राम जी के आने पर कभी चिंता उन्हें नहीं हुई, पर भरतलाल जी के आगमन पर महात्मा चिंतनशील हैं। सुनि रिद्धि सिद्धि अनुमादिक आई, रिद्धि सिद्धि अनिमा लगिमा प्राप्ति प्राकाम बसाईता सब मूर्तिमान होकर। गुरुदेव आज्ञा हो, आज्ञा हो। का राम विरह व्याकुल भरत सानुज सहित समाज। प्रभु श्री राम के प्रेम में विभोर हुए, वियोग में डूबे हुए भरत और भरत के समाज को आज हम लोग ऐसी पहुनाई प्रदान करें, इनका थकान मिटा दें। रिद्धि सिद्धियां इंतजाम में लग गई, अपने आप को प्रभाग्नि मानने लगी। परस्पर कहते अतुलित अतिथि राम लघु भाई, भगवान के छोटे भाई अतुलित अतिथि हैं, दिव्य अतिथि हैं, अनुपमेय हैं। हम सब इनकी सेवा करेंगे। इंतजाम होना आरंभ हुआ। त्रिवेणी के तट पर में भोगों का इंतजाम होना आरंभ हो गया। ऐश्वर्य की व्यवस्था बनाई गई। का साधारण इंतजाम नहीं है। भोग विभूत भूर भरे राखे, देखत नहीं अमर अभिलाखे। भोग वैभव सामग्री इतना जुटा दिया इन रिद्धि सिद्धियों ने कि देवता तरसने लगे। इतना बड़ा इंतजाम, इतना बड़ा इंतजाम एक महात्मा के तप का फल था। पल मात्र में सारे इंतजाम हो गए और भगवान भरद्वाज जी से निवेदन किया सिद्धियों ने, गुरु जी इंतजाम हो गया है, इंतजाम हो गया है। आसन शयन सुबसन बिताना वन बाटिका विहग मृगनाना सुरभि फूल फल अमी समाना विमल जलाशय विविध विधाना। इतना इंतजाम। आसन का इंतजाम हुआ है, सोने का इंतजाम हुआ है, सुंदर वस्त्र के इंतजाम हुए हैं, अलग अलग बाटिका बना दी गई है, उनके फूल चुनने के स्थान हैं, उनके एक एक घर में पशु पक्षी सुंदर बोलने वाले सुंदर दिखने वाले लाकर रख दिए गए। प्रत्येक घर में कामधेनु गाय और कल्प वृक्ष का इंतजाम कर दिया गया है। सुंदर सुंदर जलाशय स्नान आदि के साधन बना दिए गए हैं। सुर सुरभि सुरतर सभी की लक्ष्य अभिलाष सुरेश सची के। महात्मा भरद्वाज जी ने अयोध्या के एक एक व्यक्ति के लिए
राजा सहित प्रजाओं के लिए एक पर एक व्यक्ति पर एक कामधेनु गाय, एक व्यक्ति के लिए एक कल्प वृक्ष का इंतजाम किया, एक व्यक्ति के लिए एक भवन का निर्माण किया। क्या वैभव प्रकट किया भगवान भरद्वाज जी ने। सुर सुरभि सुरतरु सब ही के, एक के नहीं, दो के नहीं, ज्वाइंट में नहीं कि 10 लोगों पर एक, एक के लिए एक, सुर सुरभि सुरतर सभी के, एक व्यक्ति पर एक कामधेनु गाय, एक प्रजा पर में एक एक कल्प वृक्ष। कहा इंद्र और इंद्राणी तो मोहित हो गए, हमारे तो एक पेड़ की लड़ाई हुई थी किसी जमाने में, यहाँ तो एक पर एक है, एक पर एक के लिए एक सुरतरु, एक के लिए एक सुरभि। सब इंतजाम सब परिजन सहित भरतलाल जी के परिजनों का सारा सुव्यवस्था बना दिया गया। यह इंतजाम देख करके आज ऋतु बसंत वह त्रिविध बयारी बसंत ऋतु को भगवान ने प्रकट कर लिया। बसंत था नहीं पर बसंत आया, शीतल मंद सुगंध वायु बहने लगे, चारों पुरुषार्थ के फल वहां पर प्राप्त हो गया। इतना ही क्यों, स्रक चंदन वनितादिक भोगा देख हर्ष विस्मय बस लोगा। अप्सराएं प्रकट कर दी गई, भोगों का ऐश्वर्यों का सुख सुविधाओं का इंतजाम कर दिया गया। सुव्यवस्था के बाद भरत जी का जो इंतजाम हुआ तो भरत लाल जी के लिए गुरुदेव की आज्ञा हुई, भरतलाल जी आज के मेहमान आप हमारे हैं, आज के अतिथि हैं, इन इंतजाम में आज के रात्रि का आप हमारा आतिथ्य स्वीकार करिए। भरतलाल जी प्रणाम कर लेते हैं और मौन होकर उन व्यवस्था के अधीन होकर रात्रि पर्यंत की अवस्था कैसे बीतती है उसका वर्णन भगवान करते हैं। संपत्ति चकई भरत चक मुनिया सुखिलवार अति ही निसिया श्रम पिंजरा राखे भाभिनुसार। संपत्ति चकई भरत चक मुनिया सुखिलवार अति ही निसिया श्रम पिंजरा राखे भाभिनुसार। पूरी रात बीत गई, प्रातः काल का बेला आया, भरतलाल जी को देखा जाता है किस अवस्था में थे। का संपत्ति चकई भरत चक मुनिया सुखिलवार अति ही निसी आश्रम पिंजरा राखे भाभिनुसार। सज्जनों, आज चकवा चकवी पक्षी का नाम सुना होगा आप लोगों ने। दोनों की महिमा अति विचित्र है। वो दोनों दिन में मिलकर रहते हैं, पति पत्नी नरमादा एक साथ रहते हैं, पर रात्रि काल में चकवा चकवई वियोग को प्राप्त करते हैं और रात में संजोग में नहीं जीते। ये दुख है उसके जीवन का। तो जो लोग पक्षियों का खेल दिखाते हैं और रात्रि काल में चकवा पक्षी का खेल दिखाते हैं, वो करते क्या, एक पिंजरा बना लिया, पिंजरे में एक चकवा पक्षी को डाल दिया, एक चकवी को डाल दिया, और दोनों पक्षी को जहां पिंजरे में इकट्ठा डाला तो एक इस दीवार में चिपकते तो एक इस दीवार में चिपक जाते, साथ नहीं होते। खिलवाड़ दिखाने वाले लोग, खिलाड़ी लोग चकवा पक्षी का खेल दिखाते हैं तो जहां दोनों को एक साथ डाला तो दोनों पिंजरे के 2 दीवारों में चिपकते, पीठ कर लेते हैं, आमने सामने नहीं होते, एक इधर और इधर। आज यही हुआ। संपत्ति चकई और भरत चक मुनिया सुखिलवार। महात्मा भारद्वाज आज खिलवाड़ बन गए, वो उन्हीं खिलाड़ी की भांति बन गए। आदेश कर दिया था भरत को, महाराज आपके लिए व्यवस्था है, आतिथ्य स्वीकार करें। तो आज जो प्रकट किया गया रिद्धि सिद्धियों के द्वारा वैभव और चकवी की भांति भरत को देखना चाहते। भरत भोगे, पर हुआ क्या, संपत्ति यह भोग भरतलाल जी की ओर, पर भरतलाल जी ने मुख को फेर लिया। आश्रम ही पिंजरा बन गया था, संपत्ति चकई बनी रही, महात्मा चक बने रहे। पूरी रात बीत जाता है पर भोग में बुद्धि ही नहीं गई। ये आपके भरत का पावन चरित्र है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। ऐसे अद्भुत लीला कर्मी, ऐसे अद्भुत चरित्रगान हमारे भरतलाल जी का है। बाबा अत्यंत गदगद हो रहे हैं, अत्यंत कृतकृत हो रहे हैं, उन्हें अद्भुत सुख प्राप्त हो रहा है। भरतलाल जी के दर्शन से आज अपने भाग की सराहना करते ही महात्मा थक नहीं पाते।
वो भरतलाल जी, वो भरतलाल जी। हे हरिभक्तों, आज संतों को प्रणाम किया और पुनः विदाई लेकर के प्रभु श्री सीतानाथ के पावन दर्शन की सद्कामना लेकर के महात्मा भरत संतों को पुनर्पुनः प्रणाम करते हुए विदाई लेते हैं और अपने संपूर्ण प्रजाओं, गुरुजनों, माताओं, ब्राह्मणों, सेवकों के साथ प्रयाग से जब यात्रा करने लगे तो राम सखा कर दीन है लागू, चलत देह धर जन अनुरागू। भगवान अपने सखा निषाद के कंधे पर हाथ रखकर निषाद पुनः चल रहे हैं साथ में। राम जी को चित्रकूट पहुंचाए तो भरत को भी पहुंचाएंगे, चूंकि उनको देखा हुआ स्थान है इसलिए भरतलाल जी को दिखाएंगे। तो चल रहे हैं साथ साथ कंधे पर हाथ रखकर चल रहे हैं। नहीं पद त्राण शीश नहीं छाया, प्रेम ने व्रत धर्म अमाया। पैरों में पन्ही नहीं है, शीश पर में कोई छत्र आदि धारण नहीं किए हैं। नेम प्रेम और व्रत कैसा है का अमाया, बिना किसी बनावट के। यथार्थ प्रेम है, यथार्थ नेम है, यथार्थ धर्म है महाराज भरत का। प्रभु श्री राम, श्री जानकी, श्री लखन की कथा निषाद से सुनते जा रहे हैं। पूछत से कहीं कहत मृदुबानी, निषाद जी से बार बार पूछते भैया राम के चरित्र को, जैसा कुछ उनके साथ बीता है समय, उन्होंने जो जो देखा होगा उन चरित्रों को भरत सुनते हैं। जहाँ जहाँ प्रभु श्री राम रुके हुए थे रास्ते में, उन स्थलों पर में रुकते हैं, उन स्थानों को देखते हैं, उनको दंडवत प्रणाम करते हैं, वहाँ उनकी परिक्रमा करते हैं। देख दशासुर वर्ष ही फूला, भरत प्रेम को जो उन भूमि को प्रणाम करते, उन शयन स्थल की परिक्रमा भरतलाल जी करते हैं, तो आकाश से देवों ने फूलों की वर्षा करना आरंभ किया। अब भई मृद मही मग मंगल मूला, पृथ्वी को दया आ गई। ऐसे प्यारे राम भक्त हैं तो क्यों नहीं हमको कोमल बन जाना चाहिए। पृथ्वी ने अपनी कठोरता को समेट लिया, मृदुल हो गई, बिल्कुल कोमल होकर के भरतलाल जी के लिए मृदुल बन गए। किए जाए छाया जलद, आकाश में बादल छा गया। बरसात के लिए नहीं, भरतलाल जी के लिए, भरतलाल जैसे भक्त को छाया प्रदान करने के लिए। त्रिविध वायु बहने लगे शीतल मंद सुगंध भरतलाल जी के लिए। कहा तस्मग भयो न राम, कहा जसबा भरते जात। राम भक्त के लिए जो आज व्यवस्था बन रही है प्रकृति के माध्यम से, प्रभु राम के लिए नहीं बना। वो तो कांटों से बीधते हुए गए, कंकर से जूझते हुए गए, पथरीली कटीली मार्गों पर चलते रहे। पर परमात्मा का या प्यारा भक्त भरतलाल जी, भक्तों के लिए भगवान का इंतजाम अधिक होता है, जो देखा जा रहा है। जड़ चेतन जीव प्रभु श्री भरतलाल जी के दर्शन से कृतकृत हो रहे हैं, सब आनंदित हो रहे हैं। सब ने देखा है भरतलाल का दर्शन करते हुए, सब कृतार्थ हो रहे हैं। बारक राम का जगजेऊ हो तरन तानर तेऊ। वह जीव तारन और तरन बन जाता है जो बारक नाम कहे। बारक माने होता है एक बार या आधी बार। एक बार भी कोई राम कहे वह भी तर जाता है, आधी बार रकार का उच्चारण कर ले वो भी तर जाता है। बारक माने एक बार आधी बार। बारक नाम कहत जग जेवो होत तरण तारनर तेऊ। ये नाम की महिमा है, ये नाम की महिमा है। पर भरत राम प्रिय पुण्य लघु भ्राता कृष्ण होई मग मंगल दाता। अब प्रभु भरतलाल जी तो भगवान के छोटे भाई और पूर्ण स्नेही भक्त हैं, इसलिए यह सब मंगल होना ही चाहिए। सभी साधु सिद्ध मुनिवर सब कहते धन्य भरत धन्य भरत धन्य भरत, और सबके सब सराहना करते हैं। आज भरतलाल जी के प्रभाव को देख करके देवराज इंद्र संकोच में पड़ गया। जहां इतनी प्रशंसा हो रही है, ऋषि मुनि जिनकी महानता का गान करते हैं, क्या प्रभु श्री राम इनके बातों को टाल पाएंगे? आओ, उन्हें निराशा उन्हें भीतर झकझोरने लगा। जिसके वर्चस्व बढ़ने लग जाते हैं तो उनसे लोग भय खाते। भरत प्रेम का इतना वर्चस्व रहा, ऋषि मुनि साथ लग गए हैं, प्रशंसा ही प्रशंसा किए जा रहे हैं। तो जब सब इनके हो गए तो राम जी क्या पराये हो जाएंगे? बोलो भक्त वत्सल भगवान की। देवराज इंद्र की घबराहट है। हमारे प्रभु के स्वभाव से देवता परिचित हैं। उनको लगा कि राम जी तो बहुत संकोची हैं, कहीं भरत के प्रेम संकोच में आ गए तो भरत ने जैसा कहा वो मान ही लेंगे।
तो हो न हो कहीं लौट पड़े। राम सकोची प्रेम बस भरत सपेम पयोधि, बनी बात बेगरन चहती करिय जतन छल सोधि। सज्जनों, राम जी बड़े संकोची हैं और भरतलाल जी के प्रेम के वशीभूत तो हो करके कहीं उन्होंने भरत जी की बात मान ली तो क्या होगा। देवराज इंद्र ने विचार किया अब हम लोगों को छल कपट करना चाहिए। तब तक गुरु बृहस्पति भगवान आए। कहा गुरुदेव हमको डर लगता है, कुछ उपाय करिए, कोई उपाय कहिए, क्या करें। भरतलाल जी के समर्थन को देखकर जो वनवासियों का संग मिला है, हो न हो सबकी सम्मति होगी, इतने संत राम जी को मनाएंगे, संत प्रिय रघुनाथ निश्चित ही सबकी सम्मति को ही स्वीकार करेंगे और लौट आएंगे। हम नहीं चाहते ऐसा हो, तो आप कहें कुछ हम लोग उपचार करें। गुरुदेव ने कहा आंख तो तुमको हजार हैं, पर आज लगा तुम सचमुच अंधे हो। साहस नयन बिन लोचन जाने, आंख तो हजार है पर आज लगा कि तुम नेत्रहीन हो, तुम्हारी आंखों की ज्योति बिल्कुल नहीं है। मायापति सेवक सन माया करे तो उलट पड़े सुरराया। मायापति प्रभु श्री रघुनाथ जी के भक्तों के साथ कोई माया करे, प्रपंच करे, वह माया उल्टे उनको ही सताने लगता है। हम लोगों ने जो भी कुछ किया है, आपके द्वारा जो अपकार अवधवासियों के प्रति हुआ, उसमें भगवान का रुख था। रुख क्या था? भगवान कहते थे, कहा भगवान ने विचार किया था, विमल वंश अस अंचित एको, अब बंधु बिहाय बढ़े अभिषेको। इस पवित्र वंश में भाई को छोड़ करके बड़े भाई को राज दिया जाए, मैं स्वीकार करना नहीं चाहता। ये रुख था भगवान का। वो नहीं चाहते थे कि अकेले मैं राजा बनूं। तब की बात अलग, पर अब भरतलाल जी के प्रति दुर्भाव रखना आप जाने आपके लिए अनर्थकारी होगा। भरतलाल जी के प्रति सद्भाव देते, नहीं नहीं नहीं, इन पर इनके प्रति अपने श्रद्धा निरूपण करो, श्रद्धा अर्पण करो, इनको प्रणाम करो। भरतलाल जी हमारे लिए आराध्य हैं। जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। भक्तों का अपराध भगवान के लिए क्षम्य नहीं है, वो क्षमा करते नहीं। लोकों वेद विदित इतिहासा, यह महिमा जानत दुर्वासा। महात्मा दुर्वासा जी का चरित्र क्या आपने नहीं देखा, नहीं सुना है? भक्तों का अपराध करने के कारण वर्षों तक वो तड़पते रहे, तपते रहे, चक्र उनके पीछे चलता रहा। ऋषि अम्बरीश, महात्मा अम्बरीश, राजा अम्बरीश के पावन चरित्र में इनकी कथा वर्णित है। भरत सरिस को राम स्नेही, जग जपु राम राम जप जेही। गुरुदेव वशिष्ठ, गुरुदेव भगवान श्री बृहस्पति जी ने कहा राम जी जैसे प्रिय पात्र प्रभु श्री राम के कोई होंगे भी नहीं, हैं भी नहीं। हरिभक्तों, दुनिया राम 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 कहाँ करते हैं, पर भगवान के लिए केवल भरत 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 भरत। हे देवताओं, इन पावन भक्तों के अनर्थ के लिए, अनिष्ट के लिए, इनका बुरा करने के लिए सोचो भी मत। आपका अभी अमंगल होगा। अजसलोक परलोक दुख, दिन दिन शोक समाज। आज अजसी बन जाएंगे, परलोक में दुख पाएंगे। इसलिए भक्तों का कभी अपमान और अपकार हम सबको नहीं करना चाहिए। राम ही सेवक परम प्यारा। प्रभु राम जी के लिए सेवक अत्यंत प्रिय हैं। सेवक की सेवा कोई कर दे तो भगवान को आनंद आता। मेरे भक्तों की सेवा किया, मेरे संतों की सेवा किया है। और सेवक बैर बैर अधिकारी, भक्तों का अपकार कर दे, संतों का अपकार कर दे, भगवान का वह घोर शत्रु बन जाता है। संतों भक्तों का अपराध करने वाला भगवान का घोर शत्रु, और संतों और भक्तों का सम्मान करने वाला भगवान का अपार और वह अतिमित्र बन जाता है, अपना बन जाता है। भगवान यद्यपि सम है, भगवान में रोष रंग नहीं होना चाहिए, है भी नहीं। गाय न पाप पुण्य गुण दोषो, न पाप है न पुण्य है, गुण है न दोष है, पर कर्म प्रधान विश्व करे राखा। जो जस करे सो तस फल चाखा। सिद्धांत है कर्मवाद का, जो जैसा कर्म करता है वैसा फल उसे भोगना ही पड़ता है। पर रही बात भगवान की और भगवान के भक्तों की, तो इसका कुछ अपवाद है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। ये आम सिद्धांत है, यह आम सिद्धांत है, आम लोगों पर यही घटेगा। पर जब भगवान के कोई भक्त बन जाए तो तदप करहि सम विषम विहारा, भागत अभागत हृदय अनुसारा। भगवान के भक्त बनने के बाद छूट का रास्ता हाथ लग जाता है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। कर्म सिद्धांत में तो बिना कर्म को भोगे जीव छूट ही नहीं सकता। ना भुक्तम चीयते कर्मा कल्प कोट शतैरपि।
न भुक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोट सतैरपि। अपने किए हुए कर्मों को जीव करोड़ों कल्पों तक जब तक भोग ना ले तब तक उसे छुटकारा नहीं मिलता। ये सिद्धांत है, पर यह कर्मवाद का सिद्धांत है। इसमें भक्ति का रंग नहीं है, पर कोई भक्त बन जाए तो भक्ति के बाद का आपको तो सुंदरकांड पढ़ने वाले लोग हैं। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अघ ना सहि तबहि, जन्म कोटि अघ ना सहि तबहि। भगवान के सन्मुख जब जीव हो जाता है तो उनके करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, सामने आते ही नष्ट हो जाते हैं, सामने आते ही नष्ट हो जाते हैं। तो भगवान के सन्मुख हम कब होंगे? हम तो कह सकते हैं भगवान कभी मिलेंगे तो होंगे, भगवान अब तक मिले नहीं, आगे कब मिलेंगे तो इंतजार ही है। कहा नहीं नहीं, हम सन्मुख हो चुके हैं। कहा सन्मुख कैसे हो गए? सन्मुख कहते किसको है? अभी सन्मुखता को जानने के लिए जिस दिशा, मान लो हम लोग गांव से चले तो किधर के लिए सन्मुख है? गंगा जी के सन्मुख है। क्योंकि घर से चले ऋषिकेश का चिंतन करते हुए, वहां गंगा हमारी माँ है, हम गंगा दर्शन को जाते हैं, वही तट पर हम सब रामकृष्ण की गाथा गान करेंगे। हम लोग घर से ही गंगा जी के सन्मुख हो गए, गंगा की ओर चल पड़े। गंगा माँ की ओर चलना ही सन्मुख होना हुआ। तो जब से चले, जैसे भी चले, तो हमारे पापों का तो वहीं से क्षरण होना आरंभ हो गया, पाप उसी पल से घटना आरंभ हो गया, चूंकि गंगा सन्मुख हम हो गए। ऐसे ही प्रभु श्री राम में सन्मुखता क्या होगी? तो जब हम भगवान के लिए चल पड़े, चलना क्या है? उनके 2-4 नामों का जप करना आरंभ कर दिया, 2-4 पांति रामायण पढ़ना शुरू कर दिया, ऐसे सत्संगों का सुख लेना, ये सब रास्ते हैं। इन रास्ते से हम जा कहाँ रहे? भगवान की ओर जा रहे हैं। यह जो हमारा उपाय है, साधन है, या किस लिए है? भगवान के लिए, भगवान के प्राप्ति निमित्त इन साधनों का हमने सहारा लिया। तो भगवत निमित्त किए गए सत्कर्म भगवान की सन्मुखता को दर्शाता है। तो हम सभी जीव भगवान के सन्मुख हैं। निश्चित जानो सन्मुख होई जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अघ ना सहि तबहि। आज हमारी सन्मुखता ने हमारे कोट कोट जन्मों के पापों को मिटा डाला, सब गए। इस प्रकार के भाव अंतःकरण में उगाना चाहिए, यही सच्ची भावना है। हे हरिभक्तों, भगवान श्री गोविंद ने प्रभु श्री सीतानाथ सीतावल्लभ तदप करहि विषम विहारा भगत अभक्त भगत हृदय अनुसारा। भक्त और अभक्त पर में भगवान का पूरा पूरा अंतर्भाव होता ही है, या विषमता नहीं है भगवान की। गीता जी में आप पढ़ते कि नहीं? यो यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम, यो यथा माम प्रपद्यन्ते। भगवान को यही भाव वहां पर देना पड़ा, अथवा गीता के उन्हीं मर्मों को यहां पर में प्रकाशित करना पड़ा तुलसी बाबा को। यो यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम। आप जितनी ऊर्जा, शक्ति, मेधा, प्रतिभा और प्रेम से भगवान का भजन करेंगे, भगवान उतनी ही तेजी से आपकी ओर बढ़कर आएंगे, आपको अपनाने के लिए दौड़ पड़ेंगे। आपने कभी गेंद खेला होगा, तो गेंद को जब हम धरती पर उछालते हैं, ऐसे छोड़ोगे तो 1-8 फुट की ऊंचाई पर गेंद उछलेगा, थोड़ा और जोर लगा देंगे तो गेंद 2-4 फुट ऊंचा जाएगा। और आपने गेंद को पिट्टो खेलते हैं लोग, कुछ झुटकी रख के पटकते हैं, आपने गेंद को धरती पर ऐसे पटका तो वह गेंद आके छत को छुएगा। जितना प्रेशर आपने गेंद को गिराने में डाला, पटकने में दिया, उतनी ऊर्जा से आकाश की ओर उछलता है। यही तो भक्ति का सिद्धांत है। जो यथा माम प्रपद्यन्ते, जिस गति से जो साधक मेरी ओर चल रहा है, मैं उसी अनुपात में उसकी सेवा रक्षा का चिंतन कर रहा हूं। भगवान उतनी गति से मेरी ओर आ रहे हैं, कहीं कमी नहीं है। उतने ही भाव से भगवान जीव का आश्रय बनते हैं, स्वीकार करते हैं जीव को। दौड़ पड़े भगवान को, भगवान की ओर हमें तीव्रता से चलना चाहिए। यह साधन तीव्र हो, या इसमें मंद ना हो, इसमें प्रमाद ना हो। भगवान के प्राप्ति के जो भी साधन हमने अपनाया है उसमें तीव्रता हो, शीघ्रता हो, जल्दी जल्दी इन साधनों को पूर्ण करके परमात्मा को हम सब जान लें। बोलो नंद नंदन भगवान की, श्री कौशल्या नंदवर्धन भगवान की। चलते चलते भगवान आनंद में डूबे हुए हैं, कृतकृत्य हो रहे हैं भरतलाल जी, क्योंकि यह पावन भूमि प्रभु श्री राम के चरणों से मानो स्पर्श प्राप्त करके कृतकृत्य है। उन भूमि पर भरतलाल जी चल रहे हैं।
ए विधि भरत चले मग जाही, दशा देख मुनि सिद्ध सियाही। भरतलाल जी की दशा, उनके अंतर प्रेम को देखकर ऋषि मुनियों सिद्धों को भी लालसा होती है, कभी हम लोग ऐसी भक्ति करने वाले बन जाते। भरतलाल जी चारों तरफ देखते जा रहे हैं, वन की शोभा, पर्वत की शोभा, इन दिव्य दिव्य शोभाओं पर नजर है। सो द्रवहि बचन सुनी कुलिस पखाना, द्रवहि बचन सुनी कुलिस पखाना, पुरजन प्रेम न जाई बखाना। जबहि राम कही लेहि उसासा, उमगत प्रेम मनहु चहु पासा। द्रवहि बचन सुनी कुलिस पखाना, पुरजन प्रीति न जाई बखाना। अब इस प्रेम को हम किस शब्द से प्रमाणित करें? मेरे पास कोई वाणी नहीं है, हमने प्रेम को अब तक देखा ही नहीं है। जिस चीज को देखा नहीं उसको कहने में बनता नहीं है। पर हाँ, जैसा कि मानसकार जी का कहना, सज्जनों, जिस समय भरतलाल जी ने जब ही राम कहीं ले ही उसासा, उसासा लेते हैं, ये प्रेम है। प्रभु नाम में होश कहा, बेहोश है। राम 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 पुकारने में उसासे सांस चढ़ रहा है। उसास पूर्वक जो भगवान का नाम महाराज भरत जी ले रहे हैं, तो उमगत प्रेम मनो चौपासा, चारों तरफ से प्रेम 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 प्रकट होने लगा। और वह प्रेम किस अवस्था का हुआ? द्रवहि बचन सुनि कुलिस पखाना। और जिस पर्वत पर में हमारे भरतलाल जी यात्रा कर रहे हैं, पर्वत पिघलने लगा, पिघलने लगा, पिघलने लगा, रस्में हो गए, धारा फूटी। वो प्रेम पत्थर को पिघला दिया। द्रवहि बचन सुनी, नाम तो लेते ही हम ले हैं। कहा राम राम सब कोई कहे, ठग ठाकुर और चोर, बिना प्रेम रिझे नहीं तुलसी नंद किशोर। वो राम नाम लेने की पद्धति क्या है? पत्थर को भी गला दे। द्रवहि बचन सुनी कुलिस पखाना, पुरजन प्रीति न जाई बखाना। भारत प्रीत की तो क्या बात करें, पुरजन की प्रीत न जाई बखाना। भारत प्रीत की तो बात कौन करे, पुरजन प्रीत न जाई बखाना। ऐसे अवधवासियों का प्रेम अब प्यारे भरतलाल जी का प्रेम है। चलते चलते हे हरिभक्त जमुना जी के पावन तट पर आए। निहारा निहारा और निहारते ही रहे। निहारने में इतना विलंब क्यों लगा? कहा मेरे ठाकुर का रंग है, मेरे श्यामल गौर किशोर परमात्मा, नील सरोवर नील मणि प्रभु रघुनाथ का वर्ण जमुना की श्यामता में उन्हें झलकने लगा। तो जमुना जी के निरख नीर लोचन जल छाए, निरख नीर लोचन जल छाए, या श्याम वर्ण मेरे भैया रघुनाथ जी का रंग है। रघुवर बरन बिलो की बर बारी समेत समाज, होत मगन बारिद जिन चढ़े विवेक जहाज। भगवान भरतलाल जी इस समय जमुना जल के इस रंग का दर्शन करते 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 उस दशा को प्राप्त हो गए कि मानो प्रेम सागर में डूब गए हों। अब डूब गए तो निकालेगा कौन? चूंकि यात्रा बाकी था, इसलिए अब पकड़े तो किसको पकड़े, चढ़े तो किस पर चढ़े। डूब गए प्रेम सागर में। प्रेम सागर से निकलने का कोई मार्ग ना मिला। इतने में विवेक जहाज आया, भीतर से विवेक जगा, जहाज बन गया, फट चढ़ गए। नहीं नहीं, अभी तो दर्शन बाकी है। ऐसे प्रेम सागर में डूबने वाले हरिभक्त जब आते तो पत्थर पिघलने लगता है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। जमुना के तीर पर उस दिन का वह वास हुआ और सब प्रकार से सुपास सबको प्राप्त हुआ। रात में ही घाट घाट की तरनी को बुलाया गया, नौका लाए गए। प्रात पार भाई एक ही खेवा, एक ही खेपा में, एक ही खेवा में, अर्थात एक साथ ही सबके सब जमुना पार कर जाते हैं। चले नहाय नदी सिरनाई, सबने जमुना जी का स्नान किया और निशानाथ के साथ दोनों भाई साथ 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 चलने लगे। आगे मुनिवर वाहन आछे, राज समाज जाय सब पाछे। आगे आगे गुरुदेव भगवान, पीछे पीछे राज समाज के लोग
चल रहे थे पाछे दो बंद पया दे, भूषण बसन बेश सुटसा दे। दोनों भाई पीछे पीछे पैदल 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 चल रहे हैं। सेवक सुहेर सचिव सुतसाता सुमिरत लखन सिय रघुनाथा। सुमंत के बेटे इनके सखा हैं, मित्र हैं, साथी भी हैं, तो वो भी साथ साथ हैं और भी सहयोगी सेवक साथ में हैं। और भगवान श्री सीताराम लक्ष्मण का स्मरण करते रास्ते में चलते जा रहे हैं। जाता राम बास विश्रामा, ताता करे सप्रेम प्रणामा। रास्ते के विश्राम और ठहराव नाम का जो स्थान है जहाँ जहाँ रघुनाथ जी ने विश्राम किया हो उनको पुनर्प्रणाम करते भरतलाल जी चल रहे हैं। मगवासी लोगों ने भरतलाल जी का दर्शन किया। विश्राम की अवस्था में हम सब आ रहे हैं। आज कथा का विश्राम यहीं होगा। प्रभु मिल तो जाएं, बस मिलने की घड़ी आ गई है। पर्वत के करीब हम सब पहुंच चुके हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। प्रातः सत्र में इस कांड की पूर्ण लीला को पूर्णता का हम सब चिंतन करेंगे। शेष कथा राम जी जैसा चाहें वैसा सुने सुनावे, उनके हाथ की बात है। हाँ, इस चरित्र पर मैं थोड़ा और प्रकाश कल की तारीख में डालेंगे। अभी भगवान मिलने ऐसा चिंतन करते हैं। 2-4 शब्दों की बात रह गई है। मगवासी नर नारी सुनी धाम काम तज धाई, देख स्वरूप स्नेह सब मुदित जन्म फल पाई। मगवासी नर नारी सुनि धाम काम तज धाई। मगवासी नर नारी सुनि धाम काम तज धाई। प्रेम की यही पराकाष्ठा है। संभ्रम स्नेहम आख्याति सिद्धांत है। प्रेम को कैसे देखा जाएगा? आतुरता से। आतुरता ही प्रेम का परिचायक है। कोई भी आए, कोई भी जाए, कोई भी मिले, जीवन भर की बात है। जिसके लिए ये जितनी उतावलापन है वही प्रेम का थर्मामीटर है। हमारे प्रेम का ये स्तर है कि किसके लिए मेरे भीतर में कितनी आतुरता है, हलचल कितना है। तो आज प्रभु राम के प्यारे सखा, आज प्यारे अनुज भरतलाल जी के दर्शन के लिए आज मगवासी लोग, रास्ते में ठहरने वाले, रहने बसने वाले लोग धाम का त्याग किया, काम का त्याग किया, घर घर से चल पड़े। दोनों के जुगल स्वरूप को, श्यामल गौर स्वरूप भरत शत्रुसूदन के रूप माधुरी को पी पी कर छक रहे हैं। सबने अनुमान लगाया, चूंकि पहले एक जोड़े पहले गए थे, श्यामल गौर किशोर दोनों जोड़े, राम और लखन के जोड़े इसी रास्ते से गए थे और रास्ता वही है। तो गांव वालों ने कहा, सुनो सुनो, ये दोनों वही दोहरा के तो नहीं आ गए? कहीं सपे में एक एक पाही राम लखन सके हुई कि नहीं? ये सखियाओं, क्या ये राम लखन के ही जोड़े तो नहीं है? ये दोबारा क्यों बन जाते? एक बार तो गए थे, फिर लौटे किधर से और फिर कहाँ जा रहे हैं? कहा सखी ये राम लक्ष्मण तो नहीं है? कहा बै बपु बरन रूप सोयाली, शील सने सरिस समचाली। इनकी उम्र वही है, इनका शरीर वैसे ही काले गोरे हैं, इनका शील भी वही है, परस्पर दोनों भाइयों का स्नेह भी वैसा ही है, चलने का ढंग भी वही है, इसमें भी कोई अंतर नहीं। जो उन दोनों भाइयों की चाल थी वही इन दोनों भाइयों की चाल है। पर मुझे लगता है बेस न सो सकी शीयन संगा, आगे अनी चली चतुरंगा। ये राम लक्ष्मण ही होंगे, पर लगता नहीं है कि होंगे। कहा क्यों? कहा इनका बेस वो नहीं है, वो बलकल पहन कर गए थे, इनके पास बलकल नहीं है। फिर कहा वो बलकलधारी थे पर बलकल इनके पास नहीं है। और वो दो जुगल के साथ साथ एक जानकी जी थी, पर इनके साथ जानकी जी नहीं है, नारी संग में नहीं है। फिर वो तो केवल 3 ही 3 चलते थे, इनके आगे आगे सेनाओं की बड़ी समाज, सेनाओं का संगठन चल रहा है, तो सेन समाज चल रहे हैं, चतुरंगिनी सेना आगे आगे है। हे सखियों, और भी अंदाजा अनुमान लगाती है। कहा नहीं प्रसन्न, वो दोनों प्रसन्न होके जा रहे थे, उनको बन जाने का कोई दुख नहीं था, पर इन्हें दुख है, नहीं प्रसन्न। मुख मानस खेदा, इनके मुखमंडल पर तेज नहीं है, चिंता की छाया दिखाई देती है, दुख प्रकट हो रहा है। सखी संदेह हो यही भेदा, इन्हीं भेदों से मुझे लगता है ये वो नहीं हो सकते जो आगे वाले थे। अच्छा, तो और मही माताओं ने कहा तुम्हारा तर्क पक्का ही है। ताश तरक त्यगन मन मानी, कहीं सकलते समन सयानी। तुम जैसे कोई सयानी नहीं, तुम बड़ी समझदार हो, तुमने तो जान ही लिया। उसकी प्रशंसा करते हैं और मधुर वाणी में कहा बहनों हम तुम्हें कथा सुनाते हैं। भगवान श्री राम का राज्याभिषेक होने वाला था और दैव योग से दुर्घटना ये बनी कि उन्हें वन में जाना पड़ा।
राजभंग कैसे हुआ पूरी कथा सुनाई सहेलियों को और कहा ये उनके छोटे भाई भरत हैं, ये राम जी को मनाने जा रहे हैं। वो जो चतुर सखी थी वो पूरी चर्चा करी और कहा इनका चरित्र तो देखो, चलत पयादे और खात फल, पिता दिन तजराज, जात बनावन रघुवर ही, भरत सरिस को आज। हम लोग तो 4 रुपये में लिपट जाते हैं, पर देखो सखियों इनको कोई न तो बंधन है, न किसी शर्त में बंधे हैं, न कोई आज्ञा है कि तू पैदल चलो, पर ये पैदल पैदल चल रहे हैं। और खाने पीने की कोई मनाही है कि तू कम खाना या और केवल फल ही खाना, पर संयमशील ऐसे हैं कि फल खाते हुए जा रहे हैं। देखो पिता ने इनको राजा बना दिया, मनोनीत करके देह त्याग किया था, पर उस राजपद को इन्होंने ठुकरा दिया और अपने भैया राम जी को मनाने जा रहे। भला भरत जैसे कौन होंगे। बोलो भरतलाल जी महाराज की जय। भगवान भरतलाल जी की भ्रातृभक्ति, भ्रातृत्व प्रेम की सराहना बन की बंचारनी कर रही हैं। हम सब बर्भागी हैं कि चारों भाइयों का दर्शन कर लिया। कोई रानी को दोष लगाते हैं तो कोई कहते हैं नहीं नहीं, हम तब विधाता की सराहना करते, हे विधाता आपने जुगल जोड़ी 2 दिखा दिए। आगे वाले जोड़ी को हमने देखा, ये पीछे वाली जोड़ी को हमने देखा, किसी को दोष क्यों दे, क्यों नहीं अपनी भाग की सराहना करें, मेरे भाग्य ही फलीभूत हो गए, नहीं तो ये दर्शन क्यों देते। आज विधाता हमारे दाहिन हुए, विधि सब किन्न हम ही जो दाहिन कौ कह दूषण रानी नाहिन। रानी का दोष नहीं, मेरे भाग्य की सफलता मानो। हम सबने दर्शन किया। हम लोग करतूती में मलिनी है, कुगांव में बसते हैं, कुदेश में रहते हैं, जंगल झाड़ी में रहने वालों को या कहीं परिणाम ऐसा सुख मिलना चाहिए, नहीं नहीं। भरतलाल जी को दर्शन करते करते मगवासियों का भाग्य खुल रहा है। संतों के आश्रय उनके दर्शन इतने ही कृतार्थ करने वाले हैं। भरत दरस देखत खुलयु, मगलोगन कर भागु, जन सिंगल वासिन भयउ, विधिवश सुलभ प्रयाग। सिंघल आदि द्वीपों में रहने वाले को प्रयागराज तीर्थ मिल जाए, ये संभव नहीं है, होगा नहीं। सिंघल से चल के कभी आवे तो बात अलग लगता है। इन जंगल में सिंघल द्वीप में प्रयाग आ गया, अर्थात संत आए, संत प्रयाग ही होते हैं। कतहु निमज्जन कतहु प्रणामा, जहां तहां रास्ते में जो स्थान मिलता है उनको आदर देते हुए, स्थान स्थान पर रहते हुए, प्रणाम आदि करते हुए, हे हरिभक्तों आओ। सूर्यास्त का वेला आने को तैयार हुआ, रात्रि काल का अवसर है। भरतलाल जी रास्ते में जहां विश्राम करते हैं वहां देखा आगे शैल, वहां कामदगिरी पर्वत का दर्शन दूर से ही निषाद राज जी ने कराया। आनंदित हो गए, करत मनोरथ जस जिया जाके, चाहे सने सुराजन सब छाके। सबको लगता है भगवान मिलेंगे तो ऐसे मिलेंगे, भगवान मिलेंगे ऐसे कहेंगे। अब तो नजदीक आ गए, वही पर्वत है, वही पर्वत है, वही पर्वत है, और ऐसा कहते तो कोई इधर जाते कोई उधर जाते। कितना बढ़िया उदाहरण बाबा तुलसी ने दिया, करत मनोरथ जस जिया जाके। जिनके मन में जैसा मनोरथ है वैसे सोचते जा रहे हैं। कहा जाहि सने सुरा सब छाके। अरे ये तो स्नेह की मदिरा पिए हुए, स्नेह की मदिरा, स्नेह सुरा जन छाके, पिया ने छाक लिया है, डूब लिया है अपने आप को। होता क्या, शिथिल अंग, अंग शिथिल हो गया स्नेह से। अब पग मग डग डोले डगमगा के गिरते पड़ते जा रहे हैं, गिरते पड़ते। ये प्रेम की परावस्था है। ये अवधवासी लोग प्रेम में डगमगा रहे, बिहुबल बचन प्रेम बस बोले, प्रेम से अधीर होकर के वचन बोलते हैं। राम सकाते समय देखावा, शैल शिरोमणि सहज सुहा, भैया भरत भैया भरत भैया भरत। यही हमारे गिरिराज कामदगिरी है, इन्हीं पर प्रभु श्री राम निवास करते हैं। जहां मंदाकिनी गंगा के तट पर सिय समेत बसही तो भ्राता दोनों भाई निवास करते हैं। लक्ष्मण जी ने दूर से ही, भगवान श्री भरतलाल जी ने जब देखा तो दूर से ही दंडवत प्रणाम किया। कही जय जानकी जीवन रामा, हे प्रभु राम, हे नाथ, हे मेरे प्राण वल्लभ। संपूर्ण समाज ने वहीं से दंडवत प्रणाम किया है गिरिराज कामद को, कामद गिरिवत पर्वत को। सबने ब्रह्म सुख का अनुभव करना आरंभ कर दिया। सकल सने शिथिल रघुवर के गए कोस दुई दिन कर ढर के। कुछ दूर जाने पर दिन ढलने लगा। भगवान श्री राम जी ने रात्रि के स्वप्न का चिंतन किया। जानकी मैया आई, प्रभु आज के रात मैंने सपना देखा। आपने सपना देखा? हाँ।
सपना में क्या देखा है आपने? कहा भरतलाल जी आए हैं और पूरे समाज भी साथ में है, पर वियोग से वो तप रहे हैं। जितने लोग साथ में वो मन मलिन है, दीन दुखारी हैं, और हमारी तीनों सासू माता भी आ रही है। सपना में मैंने देखा, पर देखी सास आन अनुहारी, वो सुहागनी नहीं है, उनका स्वरूप कुछ और ही है। ये सपना में देखा। सुनिश्चय सपन भरे जल लोचन, भय सोच बन सोच विमोचन। भगवान इस सपना को सुनकर के मानो सोच में पड़े, नेत्र से जल छलकने लगा। लक्ष्मण, ए लक्ष्मण, जानकी क्या कह रही हैं? सुना तुमने? यह सपना हमें लगता है अच्छा नहीं होगा। कठिन कुचा सुनाए कोई कठिन कुचा हम सबको सुनाएगा। अस्कई बंधु समेत नहाने, ऐसा कह करके प्रभु श्री राम और लक्ष्मण दोनों ही मंदाकिनी में स्नान किया। और स्नान करने के बाद भगवान शंकर की पूजा की कि अनिष्ट हमारे जीवन में ना आवे। पूज पूरा रिषाद सम्माने, संतों को मान दान दिया। एवं प्रकार से या सेवा का कार्य पूर्ण करते ही देखा उत्तर दिशा से धूल उड़ते हुए दिखा। पशु पक्षी भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। नभ धूरी खग मृग भूरी भागे, विकल प्रभु आश्रम गए। कांपते हुए पशुगण भगवान के आश्रम तक पहुंच गए। पक्षी उड़ रहे हैं आकाश में। सब समाचार की रात कोलन आयते अवसर कहे। भगवान इस दशा को देखकर उठ जाते हैं। कोल किरातों ने कहा महाराज महाराज बड़ी भारी सेना का समघट आ रहा है, बहुत भारी भीड़। सुनत सुमंगल बैन मन प्रमोद तन पुलक भर शरद सरोवर नैन तुलसी भरे स्नेह जन। इस भीड़ को देख करके आए हुए कोल किरातों के वचनों को सुनकर भगवान के नेत्र सजल हो गए। आहा, भारत आ रहा है, भारत आ रहा है तो मिलने का सुख मिलेगा, ये भीतर का आनंद। पर फिर भगवान सोच में आ गए, कारण कमन भारत आगा बनूं, ये मेरा भरत क्यों आ रहा है, क्यों आ रहा है? अभी तो इसको राजा बनना था, अवध की राज सत्ता चलाना था, पर यह भरत वन में आया क्यों? सोच में हुए। एक आयस कहा बहोरी सेन संग चतुरंग न तुरी, महाराज चतुरंगिनी सेना भी है। भगवान और सोच में पड़ गए। यहाँ तो पिता का वचन है, वहां भाई का संकोच है। भगवान भरत का भगवान प्रभु श्री रघुनाथ का मन इस समय स्थिति नहीं, प्रवचित हित पावत नहीं। क्या माने, क्या कहें, कैसा जाने, ये स्थिति अब सामने क्या आने वाली है। पर भगवान भरतलाल जी के स्वभाव को जानते थे। भरत कहे महु साधु सयाने, हम भी बार बार भरत को सयाना साधु ही माने। भरत हमारे साधु हैं, साधु हैं, साधु हैं। लखन लख्यो प्रभु हृदय खबारू, कहत समय समनीत विचारू। भगवान लक्ष्मण ने देखा भगवान हमारे इस प्रकार घबरा क्यों गए। झटपट भैया के पास आए, भैया भैया कोई बात आपने? कहा लखन वो सपना ही हमको इस समय थोड़ी घबराहट ला दिया है। और ये कोलभिल लोग कहते हैं कि वो सेना सहित भगवान भरतलाल जी, मेरा भाई भरत आ रहा है। लक्ष्मण जी देखते हैं कि भरतलाल जी सेना सहित आते हैं तो भगवान के मन में किसी प्रकार का मानो उद्वेग चल रहा है। का बिना पूछे कुछ कहना तो नहीं चाहिए भैया, पर कह दूं बिन पूछे कछ कहो गोसाई, सेवक समय न ढीठ ढिठाई। सेवक को अपने स्वामी के साथ धृष्टता नहीं करनी चाहिए। आप तो सर्वज्ञ स्वामी हैं, पर अपना जान करके हे नाथ मैं कुछ कहना चाहता हूं। इस संसार में विषयी जीव पाई प्रभुताई, मूढ़ मोह बस हो ही जनाई। संसार का विषयी जीव जब प्रभुता पा लेता है तो अपने आप पे खो देता है। भरत जी हमारे प्यारे भाई हैं। भरत नीत रस साध सुजाना, प्रभुपद प्रेम सकल जग जाना। उनका भगवान आपके चरणों में प्रेम है, यह भी संसार जानता है। नीति निपुण और साधु सुजान है, यह भी सब कोई जानते हैं। पर आज भरत ने भी मर्यादा हटा ही दिया। तेऊ आज राजपद पाई, चले धर्म मर्यादा मिटाई। आज उसने भी, भरतलाल ने भी मर्यादा ही तोड़ डाला। उस कुटिल बंधु ने कुअवसर पा करके कि भगवान हमारे वन में एकाकी हैं, जान राम वनवास एकाकी, करि कुमंत्र मन साज समाजू, आए करे अकंटक राजू। हो न हो हम दोनों भाइयों का वध करने का संकल्प लेके भरत आया हो और अकंटक राज भोगने की उसकी मानसा हो, उनकी लालसा हो। कोटि प्रकार अगर अंतःकरण में कुटिलता न होती तो दल बटोर के आना भरत के लिए योग्य नहीं होता। निश्चित ही कुचाली ही है, इसलिए हाथी घोड़े सेना बानी उनके साथ है,
भैया राम, भरत ही दोष दे को जाए, जग बोराई राजपद पाए। हम सब भरत को दोष नहीं देते, पर हाँ राज सत्ता में वो पागलपन है, जो राजा बनता है बाबरा हो ही जाता है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। जग बोराई राजपद पाए, सत्ता का सुख मिलते ही उसमें बाबरा हो जाता है, इसलिए हम भरत को दोष नहीं देते। भगवान श्री लखन ने कहा, आप जानते हैं ना भैया, इतिहास आपसे हम सुने हैं। सस गुरु तिय गामी नहुस चढ़े भूमि सुरजान, लोक बेते विमुख बा अदम न बेन समान। चंद्रमा की गति जानते हैं, वो गुरुतल्पक बन गया। और नहुस राजा की कथा पहले भी सुना दिया, वो ब्राह्मणों को पालकी में जोत लिया, इतना उदंड हो गया। और बेनू राजा ने कितना बड़ा अपराध किया, वो अपना नाम चलाने के लिए भगवान के नाम को गौण कर दिया। कहा आज के बाद मेरे राज शासन में कोई भी राम कृष्ण नाम का उच्चारण ना करे। अब कहना क्या है, बेनाय नमः बेनाय नमः, अपने नाम को जपवाना प्रजाओं में आरंभ कर दिया। हवन आदि में किसी देव का नाम ना हो, वेनाय स्वाहा, मेरे नाम से स्वाहाकार हो, मेरे नाम से नमस्कार हो, अन्यथा किसी नाम की पूजा नहीं होगी, मैं ही देव हूं। ऐसा बेन हुआ था, जो भगवान की कृपा से इनका मंगल हुआ, अर्थात भगवान ने उन सबको सद्गति प्रदान की। तो जब किसी के पास सामर्थ्य आता है तो निश्चित ही ऐसे ही अपने बल में उन्मत्त हो जाता। कह न राजमद दिन कलंकु। पूर्व के अनेक राजाओं का इतिहास सुना है, सहस्राबाहु का, त्रिशंकु का, इन सब के चरित्र गाए गए हैं। कहा भरतलाल ने भी आज मानते हैं हम कि उसी रास्ते को अपनाया, आज वो उन्मादी हो गया। हे भैया, आपके चरणों की मुझे सौगंध है। हम लोग मन मार के कब तक रहेंगे बैठे हुए? नहीं नहीं नहीं, हम अब भरत से छत्र जात रकुल जन्म राम अनुग जगजान, लातों मारे चरित सिर नीच को धूल समान। हम छत्री जाति में जन्म लिए हैं, आपका छोटा भाई हैं। हे भैया, धूल को पैर की ठोकर लगती है तो माथे पर चढ़ जाता है, धूल को पैरों की ठोकर लगे तो माथे चढ़ता है। लखन लाल जी वीर रस से ओतप्रोत हो गए। आई बना भल सकल समाजु प्रकट करो इस पाचिल आजू। जो कुछ घटना अवध में घटी है, उन घटनाओं का रोष तो मेरे मन में है ही, और समाज सामने है, वो रोष आज प्रकट करके छोड़ेंगे। और क्यों, आज तो जो सत्संकर करे सहाई, तो मारो रन राम दुहाई। एक नहीं 100 शंकर भगवान भरत के पक्षपाती बन जाए, भरत आज युद्ध में मारा जाएगा। आकाशवाणी हुई, देवताओं ने भरतलाल जी की प्रशंसा करना आरंभ किया। आहा आहा आहा, ये तो निश्चित ही आपके योग्य ही वचन है प्रभो। पर सहसा करी पाछे पछता ही, कहीं वेद बुध ते बुध नाही। पहले कुछ कर ले पीछे पछता, यह योग्य नहीं है। तब भगवान राम जी सावधान हो गए। भैया, ए लखन, ए भाई, तुमको भरत जी के चरित्र में दोष दिख गया? नहीं मेरे भाई, भरत ही होय न राजमद। मेरे भाई भरत को राजमद नहीं होगा लखन, नहीं होगा। तुम तो अयोध्या की राज की बात करने आ रहे हो। विधि हरिहर पद पाई, ब्रह्मा का पद मिल जाए, विष्णु का पद मिल जाए, शिव जी का पद मिल जाए, पर मेरे भाई भरत के मन में कभी भी उन्माद नहीं होगा। कबों की काजी सीकरणी क्षीर संद विंसाई। क्षीर सागर दूध का समुद्र है, एक बूंद कोई नींबू निचोड़ दे तो क्या समुद्र फट जाएगा? हमारा भाई भरत क्षीर समुद्र है, उसके विवेक के आगे अयोध्या के छोटे से साम्राज्य का उन्माद हो, मैं नहीं मानता। हाँ, तिमिर तरुण तरनी मक गलई, किसी दिन अंधेरे ने सूरज को निगल लिया हो, सुनने को मिले, मान सकते हैं। गगन मगन मक मेघ ही मिलई, या आकाश बादलों में ही छमा जाए, या असंभव है। गोपद जल बूढ़ा ही घट जोनी, महात्मा अगस्त ने समुद्र को पी लिया था। आज सुनने को मिला बाबा अगस्त डूब कर मर गए। कहा गोखूर जल में, गाय के खूर के जल में अगस्त जी डूब गए। ये सारे असंभव संभव हैं, पर मेरे भाई भरत के मन में राजमद नहीं आ सकता। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। भारत हंस रवि वंश तरागा, जन्म किन्न गुण दोष विभागा। विधाता ने प्रपंच को बनाया मिले जुले, अवगुण और गुणों को समेटकर मिलाकर बनाया। पर भरतलाल जी वो हंस उत्पन्न हुए हमारे कुल में, उन्होंने गुण को गुण और अवगुण को अवगुण करके दिखा दिया। वो दुछीर निर्विवेकी हैं, कहत भरत गुणशील स्वभाव, प्रेम पयोध मगन रघुराऊ। भगवान
वो तो क्षीर सागर थे, भगवान प्रेम सागर बन गए। पर यह प्रेम भरत के लिए था। भरत प्रेम का, भरत की लीला का, भरत के स्नेह का, भरत के चरित्र का, भरत के शील का, भरत के धीर वीरता का वर्णन करते करते भगवान भरत प्रेम सागर में डूब गए। ये अद्भुत चरित्र भगवान का हरिभक्तों आनंदित हो रहे थे। निषाद जी के साथ साथ भगवान भरत लाल जी आगे 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 चलते हैं दौड़ते हुए, फिर अटक जाते हैं। चले भरत चाहसिया रघुराई, साथ निषाद नाथ लघु भाई। छोटे भाई शत्रुघ्न के साथ दौड़ पड़े। समुझ मात कर तब सुख चाही, कर कुतर कोटि मन माही। दौड़ते तो हैं फिर ठहर जाते। कहा हे सखा निषाद, कहीं ऐसा तो नहीं होगा? कहा लखन भरत कैसा? कहा राम लखन से सुन मम नाऊ, उठ जन अनत जाहि तज ठाऊं। कहीं मेरे भरत, मुझ भरत का नाम सुन करके कहीं सीता राम लक्ष्मण जंगल तो नहीं छोड़ देंगे? इस वन को छोड़कर कहीं अलग तो नहीं चले जाएंगे? मुझे नीच के नाम का स्मरण करके भला कहीं वो अन्यत्र जाने की सोच ले तो मेरा आना कितना दुखद हुआ प्रभु के लिए। मुझे निंदित और नीच भरत का नाम कहीं भगवान के कान में पहुंच जाए और वो अपने सुवास को त्याग करके और वनवास की ओर चल पड़े। अब तो एक ठिकाने बैठे हैं। मुझ नीच निंदित भरत, इसके नाम का स्मरण व श्रवण करके मेरे ठाकुर कहीं जगह न बदल ले। मेरे मन में ग्लानि है, मैं जाऊं न जाऊं, इसलिए मेरे कदम अटक रहे हैं। मात मते मोह मानी है, जाओ कच कहीं से थोर। अब अग अग अवगुण छमे आदर ही, समझ आपनी ओर। भगवान भगवान है, मेरी माँ के उन दोषों का स्मरण करके कहीं मेरा त्याग करेंगे तब तो कहना ही क्या। प्रभु मेरे रघुनाथ कृपालु हैं, वो हमारे अवगुण और हमारे दोषों को क्षमा करके अपनाएंगे। जब परिहर ही मलिन मन जानी, जो सन्मान ही सेवक जानी। दो पक्ष है। मुझ भरत की मलिनता को देख करके त्याग कर देंगे और अपना सेवक मान के अपनाएंगे। मोरे शरण राम की पनही, राम कृपाल दोष सब जनही। मेरे ठाकुर के चरण नहीं, मेरे ठाकुर के पन ही मेरा जीवन है। प्रभु का चरणारविंद तो लखन के भाग्य का फल है। लक्ष्मण ने चरण में रति माना है, मुझे चरण कहाँ भाग्य में है? मेरे भाग्य में चरण नहीं। मैं रघुनाथ के चरण की जूती की उपासना करता आया हूं। उनकी पादुका ही मेरा शरण है। मेरे ठाकुर के चरणारविंद की पादुका ही मेरा जीवन है। मैं अपने आप को वहीं सफल मानूंगा। मेरे चरण नहीं, चरण पादुका का ही आश्रय मिल जाए। मोरे शरण राम की पन ही, उनकी पन ही मेरी शरणागति का केंद्र है। हम वहीं जाकर के अपने जीवन को धन्य मानेंगे। ऐसे मन में गूंजते हुए चलते जाते हैं, सकुचाते हैं। कभी स्नेह से पैर बढ़ता है, कभी जैसे नदियों में भंवर आ जाता है। ऐसे चलते चलते लाल जी के मन में मातकृत खोरी जब प्रकट होता तो पैर अटक जाते, सोच में पड़ जाते। जहां भगवान के स्वभाव सामने आता है तो दौड़ पड़ते हैं। फेरत मनोह मातकृत खोरी, चलत भगत बल धीरज धोरी। जब समझत रघुनाथ स्वभाव, तब पत परत उताउल पाऊ। मेरे ठाकुर कृपा सिंधु हैं, दया सिंधु हैं, करुणा सिंधु हैं। ये स्वभाव जब मन में आता है तो भगवान भरत दौड़ लगा देते हैं, दौड़ पड़ते नहीं। मेरे भगवान मुझे अपनाएंगे। एवं प्रकार से चलते 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 रास्ते का बड़ा दिव्य चिंतन है, दिव्य कथा है, विस्तृत कथा है। हे हरिभक्तों, केवट ने ऊंचे चढ़ कर देखा, तब केवट ऊंचे चढ़ाई, कहो भरत सन भुजा उठाई। हे स्वामी, हे भरतलाल जी, देखिए देखिए देखिए। अब हम लोग नजदीक आ गए हैं। वहाँ एक पाकर वृक्ष है, एक जामुन का वृक्ष है, एक आम का वृक्ष है, एक रसाल वो तमाल का वृक्ष है। उन्हीं वृक्ष की छाया में सुंदर वेदिका बना करके एक मंजू, एक विशाल उनके मंडप है। उन्हें नीले नीले सघन पत्तों से वह वृक्ष भरा पूरा है। वहाँ मेरे ठाकुर इन्हीं सरिता मंदाकिनी गंगा के तट पर पर्ण कुटिया डाल करके भगवान विराजमान है। तुलसी के सुंदर सुंदर वहाँ पर में पौधे, तुलसी तरबर विविध सुहाए, कहूँ कहूँ सिया कहूँ लखन लगाए। देखो कितना दिव्य जीवन है भगवान का। बागवानी आप करते हैं, स्वयं से माँ जानकी तुलसी के पौधे बिरबे लगाती हैं। कहीं कहीं लक्ष्मण ने लगाया, कहीं जानकी ने। मंदाकिनी से कलश भर के पानी लाते हैं
उन तुलसी आदि को सिंचन करते हैं, आश्रम के श्रृंगारित वृक्षों को सिंचन करते हैं। ये उनका जीवन धारा है। बट छाया वेदिका बनाई, सिय निज पान सरोज सुहाई। बट वृक्ष के नीचे एक मंडल बना हुआ है जिसको बैठक कह सकते हैं। माँ जानकी नित्य गाय के गोबर से लेपन करती हैं। चूंकि भगवान विराजमान होंगे, संत मंडली आके सत्संग किया करेंगे, उस मंडल का लेपन नित्य जहाँ जानकी करती हैं। जहाँ बैठ मुनिगण सहिता नित्य राम सुजान, सुनहि कथा इतिहास सब आगम निगम पुराण। प्रभु श्री राम ऋषि मुनियों के मध्य में आगम निगम पुराण की कथा कहते भी हैं और सुनते भी हैं। वह पावन स्थान है। भरतलाल जी ने पुनर्दंडवत प्रणाम किया और वहीं से धूली उठा उठा कर मस्तक पर डाले जा रहे हैं। वहाँ के धूली को मस्तक और नेत्रों में लगाए जा रहे हैं। भरत की दशा को परिजनों ने देखा, पुरजनों ने देखा, गुरुजनों ने देखा, माताओं ने देखा। देख भरत गति अकथ अतीबा, प्रेम मगन मृग खगजर जीवा। आज उस रास्ते के किनारे के पशु पक्षी थे, उन्होंने अपनी गति को रोक लिया। पशु पक्षी टकटकी लगा के भरतलाल जी का दर्शन कर रहे हैं। सब मुग्ध हो गए, सब चर हो गए। ये दशा हो गई है उन जीवों की जो प्राकृत जीव हैं, जिनमें इतने ज्ञान भी नहीं होते। ये अद्भुत चरित्र है। सकई सने विवश मग भूला, कहीं सुपन सुर बरसई फूला। भरतलाल जी अपने सखा निषाद के कंधे पर हाथ दे करके प्रेम में डूबे हुए जो चल रहे थे, तो रास्ता ही छूट गया। होश ही ना था कि हम कहाँ जा रहे हैं। देवताओं ने कृपा की, महाराज ए निषाद आप कहाँ आंख मीचे जा रहे हैं, आपका रास्ता छूट गया। हे भरतलाल आपके रास्ते छूट गए। हे हरिभक्त वो रास्ता है, वो रास्ता है। ये प्रेम की महादशा है। ये हमारे भरतलाल जी का जीवन चरित्र है। सज्जनों, आज सब सिद्धगण अनुराग करते हैं, सब उनके जश का गान करते हैं। कहा जाता है प्रेम अमीय मंदर विरह भरत पयोधि गंभीर, मति प्रगटे सुर साधु हित कृपा सिंधु रघुवीर। भगवान भरत क्या है? प्रेम अमीय मंदर, प्रेम अमृत जो इस समय भगवान भरत के अंतःकरण में है, वही मंदर है, वही मंदराचल पर्वत है। भरत का हृदय वह गंभीर समुद्र है और उसके मंथन से जो प्रकट तत्व है वो कृपा सिंधु रघुनाथ हैं। आहा, आज वो दर्शन देने वाले सखा समेत मनोहर जोठा, लखन लखन सघन बन ओटा। लक्ष्मण अभी दिख नहीं पड़ रहे। दोनों भाई जब नजर आए तो देखा जा रहा है कि भगवान श्री भरतलाल जी आ रहे हैं। लक्ष्मण भरतलाल जी को देखते हैं। भगवान भरतलाल जी ने दूर से ही दंडवत प्रणाम किया। वेदी पर विराजमान प्रभु को दूर से जब दंडवत किया, उस समय लखनलाल जी सेवा व्रत में थे, सेवा का कार्य कर रहे थे, चरण दबा रहे थे। चरण दबाते दबाते भरतलाल जी के शब्द सुनाई दे रहे हैं। भरतलाल जी का शब्द क्या था? पाहीनाथ, पाहीनाथ, पाहीनाथ। पाहीनाथ कही पाहि गोसाई, भूतल पर लकुट की नाई। धरती पर दंड की बाती लूट गए भरत। कुछ अंतर रह रहा है अभी। संवाद बीच में आए। बंधु स्नेह सरस यही ओरा, उत्साहिब सेवा बस जोरा। लक्ष्मण जी ने देखा भरतलाल जी ने दंडवत प्रणाम किया है। अभी मन में कोई द्वेष ना होता तो लक्ष्मण देखते ही दौड़ गए होते। भरत को प्रणाम करने के लिए लखन का दायित्व था कि दौड़ कर भाई को प्रणाम करे, पर मन में विषाद था। ये बैरी भाई आया है, राम शत्रु भाई आया है, वह द्वेष जगमगा रहा था। इसलिए बैठे बैठे सोच रहे, पर भरत के शब्दों ने घायल कर दिया लखन को। पाहीनाथ कही पाहि गोसाई, भूतल पर लकुट की नाई। बचनों में जो प्रेम था, बचनों में जो राम भक्ति थी, वो सुना गया लखन के द्वारा। बचन सब प्रेम लखन पहचाने। लक्ष्मण जी ने जान लिया ये शब्द बैरी का नहीं है, ये शत्रु का नहीं है, विरोधी का नहीं है, ये तो प्रेमी का है। करत प्रणाम भरत जी जाने। वास्तुतः भरत ने अंतः मन से प्रणाम किया है, अपने अंतःकरण से निवेदन किया है। बंधु स्नेह सरस यही ओरा। जो लक्ष्मण का हृदय अभी जल रहा था, स्नेह से सराबोर हो गया। इधर बंधु स्नेह खींच रहा है। क्या मैं भरत से गले लग जाऊं?
क्या मैं भरत तक दौड़ जाऊं? और इधर क्या था, उत्साहिब सेवा बस जोड़ा। इधर भैया के चरण दबाने का काम चूंकि चालू हो गया, आरंभ हो गया था। अब भरत प्रेम में खिंचाव हो रहा है कि दौड़ पड़ूं। इधर भगवान के चरणों का सेवा व्रत। अब करे क्या, मिल न जाए नहीं कुदरत बनाई। न मिलने में बन रहा है, न छुपने में बन रहा है। शुकवि लखन मन की गति भनाई। शुकवि लोग इन लक्ष्मण के मन की गति को जान सकते, मैं वर्णन नहीं कर पाऊंगा। बाबा तुलसी कहते हैं, रहे राख सेवा पर भारू, चढ़ी चंग जनु खींच खिलारू। यद्यप सेवा का भार था, चरण दबाने का कार्य इस समय उन्हें प्राप्त था, पर आज लक्ष्मण ने क्या किया, चढ़ी चंग जनु खींच खिलारू। बच्चे लोग जब गुड़ी उड़ाते हैं, पतंग उड़ाते हैं, मन कर गया घर भगने को, फटफट लटवे घुमाते हैं, चढ़े हुए पतंग को जल्दी समेट लेते हैं। तो लक्ष्मण जी ने चरण चापने में थोड़ी जल्दीबाजी करी, जल्दी करी, चंग को खींचा। सेवा तो है पर जल्दी जल्दी की सेवा करी। चढ़ी चंग जन खींच खिलारू, और कहत सब प्रेम नाई महिमा था। सेवा को पूर्ण किया, प्रणाम किया भगवान को, हे नाथ हे नाथ हे रघुनाथ। भरत प्रणाम करत रघुनाथा, भरत प्रणाम करत रघुनाथा। भैया भरत प्रणाम करते हैं। भगवान को सुनना था लक्ष्मण से। ये अंतर्जामी क्या दूर से नहीं जान लेते? भरत का चिंतन चल ही रहा था, पास में आ गए, धूल उड़ते दिखा, पशु पक्षी आए, कोल की रात बताए तो राम भी जा सकते थे, पर लक्ष्मण के मन का भी विषाद शांत हो और लक्ष्मण का हृदय भी विमल निर्मल भरत जैसा हो, तो उनकी विमलता का चिंतन करते। और राम सराहना तो कितनी बार कर चुके, एक बार मेरे भाई भरत की सराहना लखन कर दे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। आज लक्ष्मण ने कहा, कहत सप्रेम नाई महिमा था, भरत प्रणाम करत रघुनाथा। भैया भैया ए रघुनाथ भैया। लक्ष्मण बार बार पुकार कर भरत प्रणाम करते हैं। प्रभु ने इस पुकार को सुना, उठे राम सुन प्रेम अधीरा। कहूं पट कहूं निखंग धनु धीरा। बर का यह मिलन, कहूं पट कहूं निखंग कहूं धीरा। भगवान बेहोश हो गए, आतुर इतना हुए, न पट रहा न निशंग रहे, न धनु रहा। धनुष बाण तीर तरकस और पीतंबर भगवान के अंग अंग से छूट गए, सब जहां तहां गिरे। और भगवान ने अपने भरत को हृदय से लगाया। देवों ने कृतकृत्यता का इस समय पुष्प वर्षण किया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। अद्भुत मिलन हुआ है। यह मिलन धरती, आप लोग भाग्य से कभी चित्रकूट जाते ही होंगे, आप सब तो बड़भागी ही हैं। आज भी वह चित्र देखने को मिलेगा। आज भी धरती में जो कीचड़ हो गया था मिलन वेला में, पत्थर में पैरों की छाप बनी है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। कामदगिरि की तलहटी में आज वो भूमि जहां भगवान राम और भरत जी का मिलन हुआ, जैसे कीचड़ में पैर दबते हैं तो चिन्हित हो जाता है, वैसे पग थली उभरे हुए हैं। ऐसे कीचड़ कीचड़ सा बना हुआ वह दृश्य आज भी देखने को प्राप्त होता है। भक्त जो श्रद्धावान है वहां जाकर मस्तक नवाते हैं। परस्पर भगवान का मिलन हुआ है। यह दिव्य मिलन है, दिव्य मिलन है। लक्ष्मण ने आज भरत जी को प्रणाम किया। आत्मग्लानि से ओ भीतर भीतर गले जा रहे हैं। ऐसे पवित्र भाई के लिए मेरे मन में क्या क्या विचार आया, उन संवाद को हम सब कल सुन लेंगे। भगवान इस समय शत्रुसूदन को, भैया तू अब जानकी की संभाल कर। जानकी जी की संभाल करते हुए उन्होंने शत्रुसूदन को सौंपा कि आप मां जानकी की रक्षा में रहो। और दोनों भाई प्रभु राम और लखन, इधर भरत, तीनों भाई चल पड़े। सुना निषाद जी के माध्यम से, कोई कहो, कोई कछ कहे न कहो, कहो कछ पूछा। दोनों तरफ से पूछने की स्थिति नहीं बन पा रही थी। मिलन इतना सुदिव्य और विदेहावस्था की थी, तो निषाद ने ही हिम्मत किया और कहा, प्रभो भरत जी के संग तो माताएं आई हैं, गुरुजन आए हैं। तो भगवान ने व्यवस्था बनाई और अब भगवान गुरुजनों से भी मिले, माताओं से भी मिले, परिजनों से मिले और पुरजनों से मिले। ये अद्भुत मिलन बेला में ही भगवान की इस मिलन रात्रि में भगवान का हम चिंतन करते हुए वाणी विश्राम करते हैं। शेष कथा कल प्रातः सत्र से पुनः इन्हीं चरित्र का चिंतन करेंगे। प्रो भक्त वत्सल भगवान की, श्री भरतलाल जी महाराज की, श्यावर रामचंद्र भगवान की, श्री कौसल्यानंद वर्धन भगवान की।